स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की शनाख्त किस हैसियत से है? क्या सवाल है? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की शनाख्त किस हैसियत से है? शनाख्त मतलब पहचान। तो ऑप्शन अलिफ में है तबसरा निगार, बा में है तज्ज़िया निगार, जीम में है नस्र निगार और दाल में है तनकीद निगार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तनकीद निगार। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पहचान जो है वो किस हैसियत से है? तो तनकीद निगार की हैसियत से है। ऑप्शन दाल राइट आंसर। सवाल नंबर 2 है, मज़मून अदब की पहचान के मज़मून निगार कौन है? जो मज़मून है उसका नाम क्या है? अदब की पहचान। अब उसके लेखक कौन है? उसके मज़मून निगार कौन है? तो ऑप्शन अलिफ में है निगार अज़ीम, बा में डॉक्टर अब्दुल मुग़नी, जीम में सुहैल अज़ीम आबादी और दाल में कमर जहाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी इस अदब की पहचान के मज़मून निगार हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई? ठीक है, कब और कहाँ हुई? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है 1931 मुजफ्फ़रपुर, बा में है 1932 पटना, जीम में है 1933 भागलपुर और दाल में है 1934 औरंगाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, 1934 में डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश हुई। और कहाँ हुई? तो औरंगाबाद में हुई। ठीक है, क्या सवाल था? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो कब में क्या आ जाएगा? 1934, कहाँ में? औरंगाबाद। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे कर छूट गया है। ठीक है, अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? क्या है? अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या है? क्या सवाल है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव वालिद के नाम, फादर का नाम रामजी सकपाल है। ऑप्शन बा राइट आंसर। सवाल नंबर 6 में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वालदा का नाम क्या है? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माँ का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम, भीमाबाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिदा का नाम भीमाबाई था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई? डॉक्टर लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, छपरा में। डॉक्टर लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश छपरा में हुई। अगला सवाल देखते हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद सवाल तैयार किया हूँ आप लोगों के लिए। कई रातों से जग कर काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। आप भी कुछ सपोर्ट करें, कुछ हेल्प करें, कुछ, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े और बिल्कुल आपको लाइव क्लास करा सकूं। चलिए देखते हैं। अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि कुछ हेल्प हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और एमएलए रहे? ठीक है, वज़ीर
मंत्री और विधायक रहे। ठीक है, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के मंत्री और विधायक रहे, एमएलए रहे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, राष्ट्रीय जनता दल के। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल के वज़ीर और एमएलए रहे थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ड्रामा की तकमील का लाजमी उन्सुर क्या है? क्या सवाल है? ड्रामा की तकमील का लाजमी उन्सुर क्या है? मतलब ड्रामा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक इनमें से कोई ना पाया जाए। तो वह क्या है? स्टेज है। कोई भी ड्रामा हो वो स्टेज पर ही दिखाया जाता है, घर में बैठकर तो कोई ड्रामा नहीं दिखा सकता है। ठीक है, तो इसका लाजमी उन्सुर, जो लाजमी पार्ट्स है वो क्या है? स्टेज है। स्टेज के बगैर कोई भी इंसान ड्रामा नहीं दिखा सकता है। ठीक है, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। सवाल नंबर 10 में है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? क्या है? आप ज़रा कमेंट करके बताएंगे आर्यभट्ट कौन थे। ठीक है, उनके बारे में आप बताएं कमेंट करके। ऑप्शन देखते हैं कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। तो ऑप्शन अलिफ में है बिहार, जीम में है झारखंड, बा में है झारखंड, जीम में है उड़ीसा और दाल में है आसाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ। आप लोग आर्यभट्ट के बारे में कमेंट करके बताएं ज़रूर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह क्लास करते रहे, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा नंबर आएगा आप लोगों का। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? क्या सवाल है? आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? तो ऑप्शन अलिफ में है गया, बा में है तरेगना, जीम में है पटना और दाल में है खगोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, तरेगना। आर्यभट्ट ने यही अपना तजर्बागाह कायम किया था। सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? क्या सवाल है? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था, यानी किस दौर से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, गुप्त अहद से। ठीक है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से है, किस दौर से है? तो गुप्त दौर से है, गुप्त अहद से है। ऑप्शन दाल राइट आंसर। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी। 1836 में नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई और कहाँ हुई? तो बिजनौर में हुई। ठीक है, सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 है, नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, सआदत अली। ठीक है, सआदत अली नज़ीर अहमद के फादर का नाम था। सवाल नंबर 15 को हल करते हैं। सवाल नंबर 15 में है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? नज़ीर अहमद ने जो नावल लिखा था, उस नावल को लिखने का क्या मतलब था, क्या मकसद था, क्या पर्पस था? तो इसका मकसद क्या था? तो इस नज़ीर अहमद ने जो नावल लिखा था वो किसके लिए लिखा था? अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए। ठीक है, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए नज़ीर अहमद ने नावल लिखा था। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? तो ऑप्शन अलिफ में है दिल्ली, बा में है आगरा, जीम में है लखनऊ और दाल में है मुंबई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, आगरा। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश आगरा में हुई। सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 में है, मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? मिर्ज़ा गालिब का लक़ब, ये सबको मालूम है कि मिर्ज़ा गालिब का लक़ब मिर्ज़ा नौशा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, मिर्ज़ा नौशा।
मिर्ज़ा गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? क्या है भाई? मिर्ज़ा गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? यानी शायर मक्ता में जो अपना टाइटल लगाता है उसी को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। जैसे गालिब रहता है, इकबाल है, ज़ौक़ है, आतिश है, ये सब क्या हो जाए? तखल्लुस है। तो पहले मिर्ज़ा गालिब शुरू में क्या तखल्लुस करते थे? तो असद करते थे, और बाद में क्या करने लगे? गालिब करने लगे। लेकिन इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी, असद राइट आंसर हो जाएगा। गालिब के खुतूत के मजमूए कितने हैं? यानी गालिब के खुतूत के कितने मजमूए हैं, कितने भाग हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल 2। गालिब के खुतूत के मजमूए 2 है, उर्दू मुअल्ला और उर्दू हिंदी। ठीक है, अब देखें शहबाज का पूरा नाम क्या है? शहबाज का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है सैयद अब्दुल गफूर, बा में है सैयद शहबाज, जीम में है सैयद अब्दुल गफ़ार और दाल में है सैयद राशिद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद अब्दुल गफूर। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में है शहबाज कहाँ के रहने वाले थे? शहबाज कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन बा में है बाढ़, यहीं के रहने वाले थे। शहबाज बाढ़ के रहने वाले थे, ना आरा के थे, ना मोकामा, ना फतूहा, क्या था? बाढ़। अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है मेहदी अहसन, बा में है मेहदी हसन, जीम में मेहदी हसनैन और दाल में मेहदी हुसैन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा मेहदी हसन। मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? मेहदी हसन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई? मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन अलिफ में है गोरखपुर, बा में है लखनऊ, जीम में है इलाहाबाद और दाल में है कानपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ गोरखपुर। मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो गोरखपुर में हुई। अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो ऑप्शन अलिफ में है कराची, बा में है पेशावर, जीम में पंजाब और दाल में है लाहौर। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल लाहौर। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई? तो लाहौर में हुई। अगला सवाल देखते हैं। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो जाए। चले देखते हैं। कहानी सूरज का घोड़ा किस ज़बान की कहानी है? एक सूरज का घोड़ा नाम का एक कहानी है। तो इस कहानी ये जो कहानी है ये किस ज़बान में है, किस भाषा में है? तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि ऑप्शन बा कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ कहाँ पे बोली जाती है? कर्नाटक में। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? तो कर्नाटक की है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा कन्नड़। कहानी सूरज का घोड़ा किसने लिखा है? कहानी सूरज का घोड़ा किसने लिखा है? इसके राइटर कौन है? तो ऑप्शन अलिफ में है अनंत मूर्ति और यही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर अनंत मूर्ति। सवाल नंबर 27 देखते हैं। सवाल नंबर 27 में है कहानी सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जमा किसने किया है? ये जो कहानी सूरज का घोड़ा है कन्नड़ ज़बान में है, इसका ट्रांसलेट किसने किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? बताएं आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल सैयद हैदर जाफरी।
कहानी सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जमा किसने किया है? तो उनका नाम क्या है? सैयद हैदर जाफरी। ऑप्शन दाल राइट आंसर। सवाल नंबर 28 देखते हैं। सवाल नंबर 28 में है, अनंत मूर्ति का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से था? क्या है भाई सवाल? अनंत मूर्ति का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन अलिफ में क्या है? तमिलनाडु है, बा में है आंध्र प्रदेश, जीम में है कर्नाटक और दाल में है बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम कर्नाटक। अनंत मूर्ति कहाँ के रहने वाले थे? तो कर्नाटक के। ऑप्शन जीम राइट आंसर। कहानी अर्जुन किस जबान की कहानी है? एक नाम है अर्जुन कहानी का, ये किस जबान की कहानी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा बंगला। ठीक है, अर्जुन किस जबान की कहानी है? तो बांग्ला जबान की कहानी है। कहानी अर्जुन के कहानीकार कौन है? क्या सवाल है? कहानी अर्जुन के कहानीकार कौन है? मतलब ये जो कहानी अर्जुन है इसके लिखने वाले कौन है? कहानीकार किसको कहते हैं? कहानी लिखने वाले को कहानीकार, लेखक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है महासुंदरी देवी, बा में है महाकलावती देवी और जीम में है महाशिवता देवी और दाल में है महाअंजना देवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम महाशिवता देवी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन जीम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।